हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फोकस होगा स्टोन के यूजेस पर कि कहाँ पे स्टोन्स हमारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो भी फाउंडेशन वर्क और वॉल वर्क होता है वहां पर कई जगहों पर स्टोन को यूटिलाइज किया जाता है। और आप देखोगे कि नेक्स्ट यूज जो है दैट इज फेसिंग और आर्किटेक्चरल वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके फेस में डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, हैवी लुक देना चाहते हैं, उसके फेस पर आप स्टोन को यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के स्टोन्स रहते हैं, कुछ सेमी फिनिश्ड रहते हैं, कुछ ग्लॉसी रहते हैं, कुछ डल रहते हैं, कुछ पॉइंटेड रहते हैं, कुछ रॉक फिनिश के रहते हैं, जैसे ग्रेनाइट के, गैब्रो के, बेसाल्ट के। इनको यूज कर सकते हैं आप आर्किटेक्चरल वर्क फेसिंग के लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप दो जगहों को अगर याद करेंगे तो एकदम से ये डिस्टिंक्टिव नजर आता है। जैसे कि जयपुर कहलाता ही पिंक सिटी है, क्योंकि वहां पे जितने भी स्टोन के स्ट्रक्चर्स बने हैं, इवन सिटी बना है, तो वहां पर पिंक कलर का स्टोन मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। ऐसे ही अगर आप देखें तो बॉम्बे में भी एक लेन है पूरी जहां पर ग्रे कलर का स्टोन यूज किया है और फेसिंग उस तरह की दी है सारी बिल्डिंग्स में, ताकि एक यूनिक लुक आए। इसके अलावा भी कुछ बिल्डिंग आइटम्स हैं जहां पर हम स्टोन्स को यूज करते हैं। जैसे स्टेयरकेसेस में आपको स्टोन की स्लैब यूज कर सकते हैं, लैंडिंग्स में यूज कर सकते हैं, पैरापेट में यूज कर सकते हैं, कहीं गार्ड रेल्स हैं वहां पर भी आप स्टोन से बनी हुई गार्ड रेल्स यूज कर सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन को यूज किया जाता है। इतना ही नहीं, डोरवेज में भी आजकल डोरवेज भी स्टोन के बन रहे हैं। डोर की जो फ्रेम्स होती है वहां पर स्टोन को यूज किया जाता है। कॉर्निसेस कॉर्निसेस वो आइटम है जहाँ जब थोड़ा सा अगर छत का निकला हुआ पार्ट रहता है या फिर आपका सनशेड का निकला हुआ पार्ट रहता है, उसके नीचे कोई कॉर्नर में एलिमेंट अगर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड पीस लगाते हैं, वो कॉर्निस है। उस कॉर्निस में भी यूज होता है, विंडो सिल्स में यूज होता है, ताकि यहाँ पर आपको एक बेटर स्मूथ स्लैब मिले, एरिया मिले। इसके अलावा रोड आइटम्स में बहुत स्पेस है स्टोन्स को यूज करने का। आप देखें कि कर्व स्टोन्स ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे जो रोड्स को सेपरेट आउट करता है, दो रोड्स को, दो साइडवेज को या साइडवॉक्स को सेपरेट करता है, बीच में कर्व बना होता है, तो उन जगहों पर भी स्टोन के स्लैब्स को यूज किया जाता है। पेविंग ब्लॉक्स में यूज किया जाता है, जहाँ भी फुटपाथ है, पेमेंट्स बने हैं, जहाँ फुटपाथ है वहां पर आप देखेंगे कि कॉमनली नोन नोन एज फर्शी, जो हम स्टोन की जो बड़ी बड़ी पेविंग ब्लॉक्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि स्टोन को एज अ कॉबल स्टोन यूज किया जाता है। ऐसे सरफेसेस जहाँ पर मिट्टी है और वो वहाँ पानी को एक्सपोज मिट्टी है, जैसे कि अर्थ वर्क किया है, कोई बैंक है, वाटर बेसिन है, यहाँ पर अगर डायरेक्टली वाटर जो है मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसका इरोजन हो जाता है। उस इरोजन को रोकने के लिए हम कॉबल स्टोन करते हैं, रिप्रैप का वर्क करते हैं, जो कि उस जगह से सॉइल के इरोजन को स्टॉप करता है। यही नहीं, हम क्रश्ड स्टोन को बहुत जगहों पर यूज करते हैं। जैसे ग्रेवल यूज करते हैं, हम सैंड यूज करते हैं, और उससे बारीक अगर मटेरियल निकलता है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो रोड वर्क में एक इमेंस यूज है स्टोन का। चाहे उसका साइज 70 mm हो से बड़ा हो, 70 mm से छोटा हो, या फिर लूज पार्टिकल्स हो या छोटे पार्टिकल्स हो, रोड कंस्ट्रक्शन में सब यूटिलाइज हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, वाटर स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, इन सब में जो है स्टोन का बहुत यूसेज है। टनल्स हैं, टनल्स के अंदर आपको लाइनिंग देना है, या वहां पर कहीं पर आपको हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, तो वहां पर आप ग्रेनाइट और डोलराइट जैसे स्टोन को यूज कर सकते हैं और उसको फिनिश कर सकते हैं। देन कई जगहों पर जहां पर आपको हीट और केमिकली रेजिस्टेंट आइटम्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो वहां पर आप नॉन वेदर्ड रॉक्स को यूज कर सकते हैं। और ये रॉक्स जो हैं, ये हाइट वर्किंग टेम्परेचर में, जैसे जहां यूज करना चाहते हैं तो आप बसाल्ट को यूज कर सकते हैं। और कहीं पर एसिड का अगर एक्सपोजर है तो उन एलिमेंट्स को आप ग्रेनाइट से, साइनाइट से, सिलिशियस स्टोन से बनाएंगे, तो वहां उनका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, वेदरिंग उनकी नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं पर अल्कली नेचर का एनवायरनमेंट है, वहां अगर आपको यूज करना है, तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, अगर आप इनको यूज करेंगे तो अल्कलीज में ये का परफॉर्मेंस इनका बेटर रहेगा। और ऐसा ही नहीं, जबकि अगर आपको कहीं पर लगता है कि हाई टेम्परेचर और केमिकल अटैक इज एक्सपेक्टेड, अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर होने वाला है, तो हम उन जगहों पर क्रश स्टोन को और सैंड को कंक्रीट में डाल के यूज करेंगे, मोर्टार में डाल के यूज करेंगे, ताकि वो नॉन रिएक्टिव सरफेस फॉर्म हो जाए। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा यूसेज जो है स्टोन का है, वो बलास्ट।
बलास्ट क्या होता है? बलास्ट होता है रेलवे ट्रैक पर जो एक लेयर ऑफ स्टोन आपने देखी है, उसको हम कहते हैं बलास्ट। ये बलास्ट जो है कुशनिंग का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, ईज़ी ड्रेनेज बनाने का काम करता है। और आपको पता है कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक है वर्ल्ड की, और इस तरह से यहाँ पे बलास्ट के फॉर्म में यूज़ होने वाला स्टोन जो है, कभी 40 एमएम का, कभी 60 एमएम का क्रस्ड स्टोन रहता है, वो यूज़ होता है। और ये जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली इन जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो अपने यहाँ इंडिया में तो एज अ बलास्ट स्टोन का एक वाइड मार्केट है, वाइड यूटिलाइजेशन है, जो कि प्रिवेलिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे स्टोन डस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड भी कहते हैं। मोर्टार में, कंक्रीट में जब हम यूजुअल रिवर सैंड को यूज़ करना कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बहुत सारा स्टोन को निकाल लेंगे तो रिवर सूख जाएगी, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम सैंड का यूज़ हो, तो स्टोन डस्ट को एज अ फाइन एग्रीगेट, मैन्युफैक्चर्ड सैंड को एज अ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा यूसेज है स्टोन का। जो भी लास्ट में बचा हुआ मटेरियल है फाइन फाइन पार्टिकल से, उनका। इसके अलावा जो लाइम और लाइम सीमेंट हम बनाते हैं, उसमें भी लाइमस्टोन का बहुत यूसेज रहता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि इतना सारी जगहों पर बिल्डिंग स्टोन का इन्वॉल्वमेंट है, यूसेज है, तो जहाँ पर यूज़ होता है और परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा रहता है। पर फिर ये भी देखते हैं हम कि आज बिल्डिंग स्टोन्स का जो है इम्पोर्टेंस बिल्कुल लूज़ हो रहा है, वो उसका यूसेज जो है वो लिमिटेड हो गया है। तो ये क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है? तो सबसे बड़ा रीज़न उसका है कि सीमेंट और स्टील के कारण जो कंक्रीट का आविष्कार हुआ लेट 19th सेंचुरीज़ में, उसने जो है पूरी बिल्डिंग इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है, और वहाँ पर कई सारे जगहों पर स्टोन को ऑब्सोलीट कर दिया है। ठीक है? दूसरा रीज़न है कि जैसे अगर कंक्रीट है, तो कंक्रीट की आप स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्री डिटरमाइंड कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं कि आपको M30 कंक्रीट यूज़ करना है, M25 यूज़ करना है, M15 यूज़ करना है, और उसके हिसाब से उसको आप डिज़ाइन करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एक स्टोन है, तो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है आप रैशनली एनालाइज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए भी इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि वो उसका यूसेज रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है स्टोन्स का, वो बहुत एक बड़ी समस्या है कि अगर आप मान लीजिए राजस्थान में स्टोन प्रोड्यूस हो रहा है और उसको यूज़ करना चाहते हैं आप साउथ में, या राजस्थान में प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं ईस्ट में, तो ये उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टी के कारण उसका यूसेज धीरे-धीरे कम हो गया है। एक और प्रॉब्लम है कि इसमें स्टोन को आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। दो ये नेचुरली ऑकरिंग है, लेकिन आप उसको एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। पहले लाना पड़ेगा आपको, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। या ड्रेसिंग से मतलब है उसको प्रॉपर शेप देना, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक का एक शेप एक्वायर करेगा, चाहे वो आपको स्लैब के फॉर्म में हो, चाहे वो एक क्यूबिकल फॉर्मेट में हो। तो जिस भी शेप में आप यूज़ करना चाहते हो, उसको आपको कट करके, चिज़ल करके वो शेप देना पड़ेगा, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। और ड्रेसिंग वाला जो है ये पार्ट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए आप उसमें नहीं कर पाते। एंड लास्ट, इसमें जो लेबर रिक्वायर्ड है वो आपको एक स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है कि कैसे स्टोन को प्लेस करना है, कैसे उसके जॉइंट्स बनाना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, फील्ड में जहाँ यूसेज हो रहा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। ये सब करने के लिए आपको एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड वर्कमैनशिप चाहिए। और ये सब की अबंडेंस ना होने से, ये सारे पॉइंट्स के अबंडेंस ना होने से बिल्डिंग स्टोन के यूसेजेस जो है वो थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं। जहाँ बहुत ही ज़रूरी होती है वहाँ पर ही यूज़ किए जाते हैं, और अदरवाइज इन मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में बिल्डिंग स्टोन्स को कंक्रीट ने रिप्लेस कर दिया है।